सुबह का समय था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगिरी के पास स्थित एक बांस के उपवन में बैठे थे। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी और पक्षियों की मधुर आवाज़ वातावरण को शांत कर रही थी। लेकिन उस शांति के बीच एक चेहरा बेचैन था, आनंद का चेहरा। बुद्ध ने देखा कि आनंद के मन में कुछ चल रहा है। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, आनंद, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? आनंद ने सिर झुकाकर कहा, भंते, मैं देखता हूँ कि कई लोग आपके पास आते हैं, आपसे सीखते हैं, फिर भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। वे फिर उसी दुख, उसी निराशा और उसी चिंता में लौट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि वे सुनते तो हैं पर चलते नहीं। वे सोचते हैं पर करते नहीं। याद रखो आनंद, जो केवल सोचता है पर करता नहीं, वह आलस्य में जीता है और आलस्य सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। आनंद ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने कहा, आज मैं तुम्हें सफलता के 7 नियम बताऊंगा। एक केवल जीवन के सफलता की नहीं, बल्कि मन की शांति भी देती है। पहला नियम, कभी खाली मत बैठो। बुद्ध ने कहा, आनंद, जब मन खाली रहता है तब उसमें चिंता, भय और असंतोष प्रवेश कर जाते हैं। मन को हमेशा उपयोग में रखो, कुछ सीखो, कुछ करो, किसी की मदद करो। जिसने अपने समय का सही उपयोग करना सीख लिया, उसने जीवन को जीत लिया। आनंद ने पूछा, भंते, लेकिन क्या कभी आराम नहीं करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, आराम शरीर के लिए है, पर निष्क्रियता आत्मा के लिए जहर है। आराम करो और उद्देश्य भूलो मत। उस समय एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं हमेशा थका रहता हूँ, खेती करता हूँ पर कुछ अच्छा नहीं होता। लगता है किस्मत ही खराब है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, किस्मत नहीं, आलस्य खराब है। जब तुम मेहनत करते हो पर मन आधा काम और आधा चिंता में लगा रहता है, तो फल आधा ही मिलेगा। सफलता वही पाता है जो काम में पूरी तरह डूब जाता है। किसान ने सिर झुकाया। उस दिन से उसने अपने खेतों में नई ऊर्जा के साथ काम करना शुरू किया। कुछ महीनों में उसकी फसल गांव से सबसे अच्छी निकली। बुद्ध ने कहा, देखा ना, जो कभी खाली नहीं बैठता, उसके जीवन में समृद्धि अपने आप आ जाती है। बुद्ध ने दूसरा नियम बताया, अपने काम में आनंद खोजो। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, यदि किसी को रोज वही काम करना पड़े तो क्या वह खुश रह सकता है? सभी ने कहा, नहीं भंते, वही काम रोज करने से वह ऊब लगती है। बुद्ध मुस्कुराए, तुम उबते हो क्योंकि तुम काम को बोझ समझते हो। जब तक काम साधना नहीं बनता, तब तक जीवन संघर्षी लगता है। जो अपने काम में आनंद ढूंढता है, वही हर दिन नया अनुभव करता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है। 100 बार मारने के बाद भी पत्थर नहीं टूटता, लेकिन वह रुकता नहीं, क्योंकि उसे चोट करने में आनंद है। और जब 101वीं चोट लगती है तो मूर्ति बन जाती है। लोग उसे कला कहते हैं, लेकिन मूर्तिकार जानता है कि वो सफलता उसकी निरंतरता का परिणाम है। आनंद ने पूछा, भंते, क्या हर कोई अपने काम में प्रेम कर सकता है? बुद्ध ने कहा, हाँ, जब वह काम को सेवा समझता है। यदि तुम यह सोचो कि तुम्हारा काम किसी और की भलाई में योगदान दे रहा है, तो हर काम पवित्र हो जाता है। बुद्ध ने तीसरा नियम बताया, असफलता को शिक्षक बनाओ। एक बार बुद्ध के पास एक युवा आया जो बहुत दुखी था। वह बोला, गुरुदेव, मैं कई बार व्यापार में असफल हुआ हूँ, अब कुछ करने का मन ही नहीं करता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कितनी बार बच्चे गिरते हैं जब तक वे चलना सीख नहीं जाते? युवक बोला, कई बार भंते।
फिर भी वे चलना सीख जाते हैं, क्योंकि वे गिरने को हार नहीं समझते। असफलता हमें गिराने नहीं, सिखाने आती है। जिसे यह समझ आ गई, उसे कोई रोक नहीं सकता। बुद्ध ने आगे कहा, असफलता को यदि तुम अंत समझोगे तो वह अंत बन जाएगी, पर यदि उसे शुरुआत समझोगे तो वह एक नई राह दिखाएगी। युवक के आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रण लिया कि वह फिर से प्रयास करेगा, और कुछ वर्षों बाद वही युवक नगर का सफल व्यापारी बना। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, असफलता को गुरु बना लो, क्योंकि वही सिखाती है कि सफलता की राह कहाँ से नहीं जाती। शाम ढल रही थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे बैठे थे। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। बुद्ध ने कहा, आनंद, जीवन भी इसी सूर्य की तरह है। दिन खत्म होता है ताकि नया दिन शुरू हो सके। हार इसीलिए आती है ताकि अगली जीत का अर्थ समझा जा सके। आनंद बोला, भंते, क्या यही जीवन का सार है? बुद्ध ने कहा, हाँ आनंद, कभी खाली मत बैठो। जो भी करो पूरे मन से करो, और जब असफलता मिले तो उससे सीखो। यही सफलता के पहले 3 नियम हैं। सुबह का समय था। बुद्ध और उनके शिष्य मगध राज की सीमा पर एक शांत वन में पहुंचे थे। पक्षियों के चहचहाट, हवा की ठंडी लहरें और सूर्य की पहली किरणें उन वन को अद्वितीय बना रही थी। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, भंते, कल आपके 3 नियम ने मेरे मन को बहुत हल्का किया। अब कृपया करके मुझे बाकी के नियम भी बताएं। बुद्ध ने धीरे से आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, आनंद, सफलता केवल काम करने से नहीं मिलती। काम तो हर कोई करता है, और सफल वही होता है जो अपने मन, वचन और कर्म को एक दिशा में साध लेता है। अब सुनो, अगले 3 नियम मन की विजय से जुड़े। बुद्ध ने नियम 4 बताए। अनुशासन ही सफलता का आधार है। बुद्ध बोले, आनंद, एक नदी को देखो। वह जब तक बहाव में रहती है रास्ता बनाती जाती है, लेकिन जब रुक जाती है तो सड़ने लगती है। वैसे ही इंसान तब तक जीवित नहीं कहलाता जब तक उसके जीवन में अनुशासन का प्रवाह न हो। आनंद ने पूछा, भंते, अनुशासन का अर्थ क्या है? केवल नियमों में बांधना है? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं आनंद, अनुशासन का अर्थ बंधन नहीं बल्कि दिशा है। जिसके पास दिशा है उसे मंजिल मिलना तय है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक दिन एक साधक मुझसे बोला, भंते, मैं ध्यान करने बैठता हूँ और मेरा मन बार बार भटक जाता है। मैंने उससे कहा, जैसे तू हर दिन भोजन करता है वैसे ही हर दिन मन को साध, मन को अनुशासन में बांधो। एक दिन ऐसा आएगा जब मन तेरे आदेश से ही चलेगा। बुद्ध ने कहा, आनंद, अनुशासन का अर्थ है हर दिन छोटे छोटे अच्छे काम करना। जब कोई व्यक्ति अपने मन को आलस, क्रोध या बहाने से बचाकर सही कर्म करता है, वही मनुष्य धीरे धीरे अपने भीतर बुद्धत्व को जगाता है। एक बार एक किसान बुद्ध के पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं हर साल फसल बोता हूँ, लेकिन कुछ सालों में वह सूख जाती है। मैं क्या करूँ? बुद्ध ने कहा, क्या तू हर बार बीज बदल देता है? किसान बोला, हाँ, मैं अलग अलग बीज आजमाता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही तेरी गलती है। जब तू हर बार दिशा बदलता है तो धरती को भी तेरा भरोसा नहीं रहता। जो धरती पर भरोसा रखता है वह एक ही दिशा में मेहनत करता है, वही अंत में फल पाता है। किसान ने वही बीज अगले साल भी बोया। इस बार उसकी फसल दुगनी हुई। बुद्ध ने आनंद से कहा, देखा आनंद, अनुशासन का अर्थ है निरंतरता। जो मनुष्य रोज थोड़ी थोड़ी प्रगति करता है वह एक दिन असंभव को भी संभव बना सकता है।
बुद्ध ने पांचवा नियम बताया, धैर्य, सफलता का दूसरा नाम। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अगर कोई बीज आज बोया जाए तो क्या वह कल फल दे देगा? सभी बोले, नहीं बनते, समय लगता है। बुद्ध बोले, तो फिर मनुष्य अपने प्रयासों का फल तुरंत क्यों चाहता है? फल तभी आता है जब बीज धैर्य के साथ पोषित किया जाए। धैर्य ही सफलता का दूसरा नाम है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार बुद्ध का एक शिष्य नाम था नंद। वह ध्यान में बैठता था, लेकिन उसे जल्दी परिणाम चाहिए थे। एक दिन उसने कहा, बंदे, मैं 3 महीने से ध्यान कर रहा हूँ, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नंद, यदि तू किसी नदी को हर घंटे देखे कि वह समुद्र तक पहुँची या नहीं, तो क्या वह जल्दी पहुँचेगी? नंद बोला, नहीं बंदे, नदी अपने समय पर ही पहुँचेगी। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जीवन भी अपने समय पर खिलता है। तू बस धैर्य रख और अपने प्रयास जारी रख। कुछ महीनों बाद वही नंद वह साधक बना जिसे लोग दूर दूर से देखने आते थे। बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, जिसने धैर्य पकड़ लिया उसने सफलता को पकड़ लिया। बुद्ध ने छठा नियम बताया, सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। एक दिन एक राजा बुद्ध के पास आया। उसने कहा, बंते, मैं हर चीज़ में डर महसूस करता हूँ। हार का डर, आलोचना का डर, भविष्य का डर। मैं कैसे शांति पाऊँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह संसार जैसा तुम देखता है वैसा ही दिखता है। यदि तुम हर जगह भय देखोगे तो भय बढ़ेगा। यदि तुम हर जगह अवसर देखोगे तो जीवन बदल जाएगा। उन्होंने एक उदाहरण दिया। 2 व्यक्ति एक ही गांव में गए। एक ने देखा वहाँ गंदगी है, गरीबी है, अंधकार है। दूसरा ने देखा वहाँ सुधार की संभावना है, मेहनत की ज़रूरत है, उम्मीद है। पहला व्यक्ति नकारात्मक सोचकर चला गया, दूसरा वहीं रुककर गांव को स्वर्ग बना गया। बुद्ध ने कहा, दृष्टिकोण ही वास्तविकता बनता है। यदि तुम परिस्थितियों को बदल नहीं सकता तो उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल दे। राजा ने पूछा, क्या यह इतना आसान है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हर महान परिवर्तन एक छोटे विचार से शुरू होता है। जब मन सकारात्मक होता है तो हर कठिनाई अवसर बन जाती है। कुछ दिनों बाद आनंद गहरे ध्यान में था। उसके भीतर कई प्रश्न उठ रहे थे। क्या मैं वास्तव में अनुशासित हूँ? क्या मेरे भीतर धैर्य है? क्या मैं हमेशा सकारात्मक रहता हूँ? उसने बुद्ध से कहा, बंदे, मैं इन नियमों को समझता हूँ और उन्हें हर समय याद नहीं रह पाता। मन बार बार भटकता है। बुद्ध ने प्रेम से कहा, आनंद, मन का स्वभाव ही है भटकना। तू उसे रोक नहीं सकता पर दिशा दे सकता है। जब तुम गिरता है तो वहीं रुको मत, उठ खड़े हो और फिर चलो। बुद्ध ने आगे कहा, हर बार जब तुम नियमों को भूलता है तब तू सीखने के एक कदम और पास पहुंचता है। याद रख, सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर दिन किए गए सही कर्म इस सफलता की नींव रखते हैं। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रण लिया, बंते, अब मैं हर दिन को आखिरी दिन समझकर पूर्ण प्रयास करूंगा। बुद्ध ने कहा, यही तो साधना है आनंद। हर दिन को नया अवसर मानो और फिर देखो जीवन कैसे खिल उठेगा। शाम हो चुकी थी। सूर्य की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर गिर रही थी। जिससे बुद्ध के चारों ओर बैठे थे। वातावरण में गहरी शांति थी। बुद्ध ने कहा, आज हमने चौथा, पांचवा और छठा नियम सीखा। ये तीनों नियम मन को साधने वाले हैं। मन जब अनुशासित, धैर्यवान और सकारात्मक होता है तो फिर कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रहता। उन्होंने धीरे से कहा, आनंद,
याद रखो, जो मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। आनंद ने प्रणाम किया। उस रात उसने पहली बार अनुभव किया कि सच्ची सफलता भीतर की शांति से शुरू होती है। सुबह का समय था, बसंत का मौसम था और हवा में फूलों की सुगंध घुली हुई थी। बुद्ध और उनके शिष्य एक शांत वन में पहुँचे, जहाँ चारों ओर हरियाली फैली थी। आनंद के मन में उत्सुकता थी। आज बुद्ध सफलता का अंतिम नियम बताने वाले थे। वह विनम्रता से बोले, बंते, आपने कहा था कि सफलता के 7 नियम हैं। हमने 6 नियम सीख ली। पहला, कभी खाली मत बैठो। दूसरा, अपने काम में आनंद खोजो। तीसरा, असफलता को शिक्षक बनाओ। चौथा, अनुशासन रखो। पांचवा, धैर्य रखो। छठा, सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। कृपया करके अब अंतिम नियम बताइए ताकि यह यात्रा पूरा हो सके। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, अंतिम नियम सबसे सरल भी है और सबसे कठिन भी, क्योंकि यह बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक यात्रा से जुड़ा है। बुद्ध ने 7वां नियम बताया, स्वयं को जानो, नो योर सेल्फ। बुद्ध बोले, आनंद, जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जानता तब तक वह किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। लोग पूरी दुनिया को जीतना चाहते हैं लेकिन स्वयं पर विजय नहीं पा सकते। जो अपने भीतर उतर जाता है वही सच्ची सफलता का स्वाद चखता है। आनंद ने पूछा, अंते, स्वयं को जानने का क्या अर्थ है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, स्वयं को जानने का अर्थ है यह समझना कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है और मैं जो कर रहा हूँ वह क्यों कर रहा हूँ। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा था। उसे समुद्र तक पहुँचना था लेकिन उसे दिशा नहीं मालूम थी। वह नाव में बैठा और बिना सोचे चल पड़ा। वह रोज़ मेहनत करता रहा लेकिन गलत दिशा में। वर्षों बाद वहीं पहुँचा जहाँ से वह चला था। ऐसा ही होता है जब मनुष्य बिना आत्मबोध के काम करता है। वह चलता तो बहुत है लेकिन पहुँच कहीं नहीं पाता। बुद्ध बोले, स्वयं को जानने वाला व्यक्ति कम काम करके भी बड़ा परिणाम लाता है, क्योंकि उसका हर कर्म उसकी आत्मा की दिशा में होता है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मुझे शांति नहीं मिलती। मुझे लगता है कि मैं हर समय भाग रहा हूँ, कहीं पहुँच नहीं पाता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पहले इस पत्थर को उठाकर उस पहाड़ी पर रख दो। युवक ने तुरंत पत्थर उठाया और चढ़ने लगा। पहाड़ी ऊंची थी, सूरज तप रहा था, पसीना बहने लगा। काफ़ी संघर्ष के बाद उसने पत्थर ऊपर रख दिया और वापस नीचे आया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम थक गया? युवक बोला, हाँ बंदे, बहुत थक गया। बुद्ध ने कहा, अब उसी पत्थर को वापस नीचे लाओ। युवक चकित हुआ पर उसने वैसा ही किया। थककर उसने पूछा, बंदे, यह काम करने का क्या अर्थ था? मैंने मेहनत की पर कोई परिणाम नहीं मिला। बुद्ध मुस्कुराए, यही तेरा जीवन की सच्चाई है। तू बहुत मेहनत करता है पर दिशा नहीं जानता। जो केवल बाहरी परिश्रम करता है और अपने भीतर नहीं झांकता, वह उसी पत्थर को बार बार ऊपर नीचे करता रहता है। बुद्ध ने कहा, जब तू समझ जाएगा तेरा उद्देश्य क्या है तो तेरा हर कदम सफलता की ओर होगा। आत्मबोध ही सच्ची दिशा है। आनंद ने पूछा, बंदे, स्वयं को कैसे जाना जा सकता है? बुद्ध ने कहा, शांति में बैठो, स्वयं से प्रश्न करो, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे भीतर से आनंद देता है? क्या मेरे कर्म दूसरों को सुख पहुँचा रहे हैं? क्या मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूँ? बुद्ध बोले, फिर वहीं से शुरुआत करो। स्वयं को जानने की शुरुआत ईमानदारी से होती है। जो अपने मन को
दोषों का स्वीकार कर लेता है वह पहले ही अपने अंधकार से आधा बाहर आ चुका होता है। उन्होंने कहा, जो स्वयं को पहचान लेता है उसे सफलता, असफलता, प्रशंसा या आलोचना हिला नहीं सकती, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कीमत दूसरों के शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से तय होती है। कुछ दिन बीते। आनंद ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझना शुरू किया। वह ध्यान में बैठा और खुद से प्रश्न किया, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। उसने महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा उद्देश्य बुद्ध के संदेश को हर व्यक्ति तक पहुँचाना है। उस क्षण उसके भीतर एक नई ऊर्जा जागी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, आज तूने स्वयं को पा लिया। अब तेरे कर्म तेरे आत्मा के साथ चलेंगे और तू जहाँ भी जाएगा वहाँ प्रकाश फैलाएगा। आनंद की आंखों में आंसू थे। वह बोला, बंदे, अब मैं समझ गया कि सच्ची सफलता बाहर नहीं, भीतर है। जो भीतर से शांत है वही बाहर से विजयी होता है। बुद्ध ने कहा, यही 7वां और अंतिम नियम है। स्वयं को जानो, स्वयं से प्रेम करो और फिर संसार की सेवा करो। उस शाम बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे बैठे थे। सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश में सुनहरी लाली थी। बुद्ध ने 7 नियम का सार दोहराया। पहला, खाली मत बैठो, हर पल कुछ अच्छा करो। दूसरा, अपने काम में आनंद खोजो, काम को साधना बना दो। तीसरा, असफलता को शिक्षक बनाओ, हर गलती एक सबक है। चौथा, अनुशासन रखो, दिशा में चलो, बहाने नहीं बनाओ। धैर्य रखो, फल समय पर ही मिलता है। छठा, सकारात्मकता दृष्टिकोण रखो, दृष्टिकोण ही वास्तविकता बनता है। सातवां, स्वयं को जानो, आत्मबोध ही सच्ची सफलता है। बुद्ध ने कहा, जो इन 7 नियमों को जीवन में उतार ले वह कभी हार नहीं सकता, क्योंकि उसने स्वयं पर विजय पा ली होती है। रात का समय था। बुद्ध के चारों ओर शिष्य बैठे थे। आनंद, उपाली, महाकश्यप और अन्य सभी। चांदनी चारों ओर फैली थी। बुद्ध ने धीरे से कहा, याद रखो, जो स्वयं को साध लेता है उसके लिए संसार की कोई शक्ति बाधा नहीं बन सकती। जीवन हमेशा गति चाहता है, कभी खाली मत बैठो, क्योंकि खालीपन मन का दुश्मन है। जिसने कर्म को पूजा बना लिया वही सच्चा सफल व्यक्ति है। आनंद ने पूछा, बंते, क्या यह ज्ञान सभी के लिए है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ आनंद, जैसे सूर्य सभी को रोशनी देता है वैसे ही यह ज्ञान हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है। सफलता उन लोगों की होती है जो चलते रहते हैं, सीखते हैं और स्वयं को सुधारते हैं। अगली सुबह जब सूर्य की किरणें फूटी, बुद्ध और उनके शिष्य नदी के किनारे बैठे थे। बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, यह सूर्य बाहर से प्रकाश देता है और सच्चा प्रकाश भीतर से आता है। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तो वह अंधकार में भी अपना रास्ता खोज लेता है। आनंद ने फिर झुककर कहा, बंदे, आपने जो 7 नियम बताए वे केवल सफलता के नहीं बल्कि जीवन के नियम हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आनंद, यही जीवन का सार है। कभी खाली मत बैठो, हर दिन को अर्थपूर्ण बनाओ और स्वयं को जानकर दूसरों का कल्याण करो। बुद्ध के शब्द हवा में गूंज रहे थे। जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। यह कथा केवल बुद्ध और आनंद की नहीं, हम सबकी है। हम सब कभी न कभी जीवन की दौड़ में थक जाते हैं, रुक जाते हैं या दिशा खो जाते हैं, लेकिन जब हम इन 7 नियमों को याद रखते हैं तो जीवन फिर से गति पकड़ लेता है, क्योंकि सच्ची सफलता वही है
जहाँ शांति, उद्देश्य और कर्म तीनों मिल जाते हैं। इस कहानी में अंतिम शब्द यही है, कभी खाली मत बैठो, क्योंकि हर पल तुम्हारे भीतर एक नया सूर्योदय छिपा है। अगर यह बुद्ध की कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वे भी ज़िंदगी में बड़ा कर सकें और खालीपन से छुटकारा पा सकें। धन्यवाद।